भारतीय जनता पार्टी दिव्यांगता राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री धर्म सिंह एडवोकेट का महानगर मुरादाबाद के करूले की पुलिया पर अभिनंदन समारोह का आयोजन भाजपा नेता माजिद अंसारी और सद्दाम अंसारी द्वारा किया गया। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का साजिद, सद्दाम, गुलनवाज, शाकिर अंसारी, दानिश अंबानी, तैयब पाशा, तनवीर, यासरा अंसारी, सलीम ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। सभा में बोलते हुए मास्टर विजय कुमार ने कहा, बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा विकास किया है। पहले मुरादाबाद से दिल्ली जाने में 6 घंटे लगते थे और अब मात्र 3 घंटे लगते हैं। मंच से बोलते हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री धर्म सिंह एडवोकेट ने कहा कि मैं सरकार का छोटा सा हिस्सा हूं। भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के नेताओं के 3 संकल्प को लेकर आज मुरादाबाद में आया हूं। पहले शिक्षा के लिए जागरूक करने, नशे से दूर रहने और भारतीय जनता पार्टी से लोगों को जोड़ने के लिए। उन्होंने कहा, जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो डॉक्टर बन सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, सरकारी नौकरी में भी लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि आधी रोटी कम खा लो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाना। साथ ही कहा, नशे से दूर रहना है क्योंकि नशा एक नहीं कई जिंदगी बर्बाद कर देता है। अपनी पीढ़ी को नशे से दूर रखना है और शिक्षा की ओर आगे बढ़ाना है। और तीसरा संकल्प कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों को जोड़ना है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर आपके बीच का ही नेता आपके काम आएगा। लोकसभा चुनाव पर अपनी बात रखते हुए राज्य मंत्री धर्म सिंह एडवोकेट ने कहा कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी देश में लौटेगी। कार्यक्रम का संचालन मुजफ्फरनगर से आए वरदान विनय ने किया। कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के अलावा क्षेत्र के लोगों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद राज्य मंत्री द्वारा माजिद अंसारी को संगठन में जिला सह संयोजक के पद पर भी नियुक्त किया गया। मानव अधिकार इंडिया न्यूज से आसिम खान की रिपोर्ट। सर, क्या पद दिया जा रहा है इन्हें? ये दिव्यांग प्रकोष्ठ है हमारा बीजेपी का, उसका मैं पश्चिम यूपी का अध्यक्ष हूँ। इनको इस जिले का मुरादाबाद का सह संयोजक नियुक्त किया जाता है। जो गरीब सड़कों पर जाते थे, सबसे पहले आते टॉयलेट बनवाए, उनके बैंकों में खाते खुलवाए, उनके मकान बनवाए। सभी योजनाएं जो भाई ने बताई थी, बहुत योजनाएं, 231 योजनाएं चली हुई है कि 10 लाख ले, 20 लाख ले, 2 लाख ले, कि किसी के बच्चे की नौकरी लगवा दे, वो समय जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। कोई मिनिस्टर, कोई मुख्यमंत्री, कोई नेता अपने बेटे की नौकरी नहीं लगा सकता, अपने भतीजे की नौकरी नहीं लगा सकता। शिक्षित हो, आने को हो या ना हो, लेकिन हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। कहीं कोई पाबंदी नहीं है, हिंदू की, मुसलमान की, दलित की, सिख की, ईसाई की, चाहे किसी का भी बच्चा हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो वो उसी क्षेत्र में आगे जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। चाहे उसे मैं माजिद अंसारी, मुझे जिला सह संयोजक के पद पर नियुक्त किया है मंत्री जी ने। और 2024 के लिए हमारी जो तैयारी है, पूर्ण तैयारी है। सब लोगों को हम साथ लेकर के चलेंगे, सब लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और सब लोगों के साथ जोड़ेंगे। आज क्या कार्यक्रम सर? आज क्या कार्यक्रम? आज कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री धर्म सिंह जी का स्वागत था और उन्हीं का प्रोग्राम था। आने वाले चुनाव में क्या तैयारियां रहेंगी आपकी? तैयारियां यही रहेंगी, हर शख्स को, हर नागरिक को, हिंदू मुसलमान सबको साथ लेकर के चलना है और जोड़ना है सबको। थैंक यू जी। आप मुरादाबाद तशरीफ लाए हैं, आपका कार्यक्रम हो रहा है, वो 3 संकल्प जो हैं उसको लेकर के क्या कुछ प्रदेश स्तर पर तैयारी चल रही है? ये वो आपके संकल्प हैं जिनके बारे में आप अभी बात कर रहे हैं? मैं भी सरकार का एक छोटा सा हिस्सा हूँ और पार्टी का भी छोटा सा सिपाही हूँ। ये सरकार का भी संकल्प है और हमारे बड़े नेताओं का भी संकल्प है। उसके लिए मुझे उन्होंने इस फील्ड में उतारा है और मेरा पूरा प्रदेश में ये अभियान चल रहा है कि मैं पूरे प्रदेश से दारू को समाप्त करना चाहता हूँ, ये नशे को ख़त्म करना चाहता हूँ। वो किसी भी तरह का नशा हो, मैं नहीं चाहता कि हमारा समाज, चाहे वो कोई सा भी समाज है, वो नशा करे। मैं चाहता हूँ मेरे प्रदेश से नशा दूर हो और मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कितना गरीब है, अमीर है, सब शिक्षित हो। ये मेरी सरकार का, मेरे नेताओं का और मेरा अभियान है। शिक्षा और नशा पे है। और तीसरा क्या बता रहे हैं? तीसरा मैं चाहता हूँ कि मेरी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जितने अच्छे अच्छे काम किए हैं पूरा देश जानता है। मैं चाहता हूँ कि जो जैसे कि दलित या मुस्लिम
या थोड़ा सा जाट समाज या यादव समाज, इन लोगों में मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। इन लोगों में मुझे सरकार ने भेजा है और ये लोग थोड़ी सी दूरी बना के रखे हैं पार्टी से, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा नहीं है। इन लोगों को बहलाया पुसरा जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि दलित भाजपा के नेता बने, मुस्लिम भाजपा के नेता बने, यादव नेता बने, जाट नेता बन रहे हैं खूब, जाट हमारे साथ है, तो इन लोगों को भी मैं साथ दिलाना चाहता हूँ। ये सारे समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ। राजनीतिक हिस्सेदारी की नहीं बात। हाँ, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात है। लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, क्या क्या तैयारियां हैं? क्या कुछ गठबंधन को लेकर कोई पार्टी और आ रही है? क्योंकि लोकसभा चुनाव लगभग नजदीक। लोकसभा चुनाव की हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, चाहे चुनाव कल हो जाए परसों हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ में एक मिशन है और भारतीय जनता पार्टी पूरे मिशन पर काम करता है। बूथ स्तर पे हमारा बूथ इतना मजबूत है कि हम किसी भी सूरत में, ना तो चाहे हमसे कोई गठबंधन हो, ना सारा देश के नेता, सारी पार्टी एक जगह हो जाए, हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे देश की जनता हमारे साथ है, पूरा देश हमारे साथ है। हम पूर्ण बहुमत की सरकार 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना रहे हैं। हमें कोई किसी बात की चिंता नहीं है। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जो है वो कांग्रेस के भी खिलाफ नजर आ रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी और राहुल जी और मायावती जी, अब चंद्रशेखर जी या जैन जी, इन लोगों की आपस में बात हो रही है, कौन सा किस तरफ जा रहा है, अभी उन लोगों का अपने आप में सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। तो इस बारे में तो हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। बाकी हम पूर्ण तैयार हैं हर तरह से चुनाव लड़ने के। कितनी सीटें आने की उम्मीद है उत्तर प्रदेश में? मेरा तो अनुमान है हम 350 प्लस लेकर के जाएंगे देश में। और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? क्योंकि इंडिया गठबंधन में हम 65 प्लस जा रहे हैं। 65 प्लस जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो मुस्लिम जो दलित हैं, जो बैकवर्ड से आते हैं, उनके लिए कोई हिस्सेदारी की बात आ रही है निकल के कि कितने टिकट मुसलमान को दिए जाएंगे, कितने? अभी हमारी बात चल रही है। हम इसीलिए गाँव शहर हर जिले में जा रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि मुसलमान जो हमसे थोड़ी सी दूरी बना रहा है बेवजह, हम चाहते हैं मुसलमान भाई हमारे साथ आए, हम उनकी भी हिस्सेदारी तय करेंगे। दलितों की हिस्सेदारी तय कर चुके हैं। दलित बहुत संख्या में बहुत हमारे पास आ रहा है। मुसलमानों के लिए विपक्ष तो दूसरा चेहरा दिखा रहा है, उसके लिए क्या कहें? ये तो विपक्षी हमेशा चाल रही है। मुसलमानों को यही कह के डराया जाता है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो आपका ये नुकसान कर देगी, ऐसा कर देगी, आपको देश से में नहीं रहने देगी। आप सब जानते हैं कि 2014 से हम हिंदुस्तान में सरकार बना रहे हैं और अब हमारी सरकार यूपी में भी बनी है दोबारा से। ऐसी कहीं कुछ समस्या तो है नहीं हमारे मुस्लिम भाइयों को। एक समाज दिखाती बीजेपी का चेहरा दिखा के वोट मांगने का कार्य करते हैं और फिर असफल हो जाते हैं। जो मौजूदा सरकार है उसको खिलाफ कर देते हैं। ये जो भ्रम फैलाते हैं उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, हम केंद्रीय जनता से और हमारी सरकार, हमारी पार्टी कोई भ्रम नहीं फैलाते। हम सीधा राजनीति करते हैं। हम लोग मुस्लिम समाज के लोगों ने एक कार्यक्रम रखा और एक राज्य मंत्री को निमंत्रण दिया। उनके अल्पसंख्यकों के निमंत्रण पर माननीय मंत्री जी यहाँ उपस्थित रहे। इसमें मियाँ कॉलोनी के दानिश वगैरह की पूरी टीम साथ में रही। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, बहुत से लोग वहाँ जो मौजूद थे, उन्होंने बड़ा जोरदार उन लोगों का स्वागत करा है अपने मंत्री जी का, और संगठन के लोग भी वहाँ मौजूद थे। और ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए, खास तौर से उन मुस्लिम क्षेत्रों में, क्योंकि अब 2024 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं।